कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन अड्डा बाय मी में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं विज्ञान। आज है अध्याय 9 घर्षण। इससे पहले की वीडियोस में हमने आगे के जो 8 अध्याय हैं 1 से लेकर 8 तक उनको डिस्कस किया है। अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। तो हमारे चैनल में इसी प्रकार की 8 ग्रेड पुस्तिका से रिलेटेड प्रोजेक्ट कार्यपत्रक दक्षता सभी जो 8 आपके क्लास के जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो अपलोड करी जाती हैं। इसलिए हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बढ़ते हैं आगे। चलो खुद को जाँचें। नीचे दी गई घटना सामने दिए गए बॉक्स में लिखो, प्रक्रिया को देखो तथा अपना मत लिखिए। इस घटना में घर्षण बल बढ़ेगा या घटेगा? कारों, ट्रकों तथा बुलडोजर के टायर खांचेदार होते हैं। घर्षण में वृद्धि, घर्षण बढ़ेगा। केले के छिलके पर पैर रख जाता है तो फिसल जाते हैं तो घर्षण कम हो जाता है, तो हम फिसल जाते, गिर जाते तो घर्षण घटेगा। कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं, घर्षण बढ़ेगा। कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर छिड़कते हैं, घर्षण घटेगा। स्वचालित वाहन तथा साइकिलों की ब्रेक प्रणालियों में ब्रेक पैड का उपयोग करते हैं, घर्षण बढ़ेगा। पंखा आवाज़ करता था तो उसमें तेल डालते हैं, घर्षण घटेगा। रोटी बेलते हैं तो थोड़ा सा सूखा आटा लगाते हैं, घर्षण घटेगा। प्रश्न पहला है, नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आप डायरेक्ट इसके आंसर लिख सकें। पहला है, घर्षण एक दूसरे के संपर्क में सतहों के बीच खालिस्तान का विरोध करता है तो सापेक्ष गति का विरोध करता है, घर्षण बल। दूसरा, घर्षण से खालिस्तान उत्पन्न होती है तो घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। तीसरा, सर्पी घर्षण एस्थेटिक घर्षण की तुलना में खालिस्तान होता है तो कम होता है। चौथा, घर्षण बल वस्तु की खालिस्तान तथा खालिस्तान पर निर्भर करता है तो प्रकृति और आकार पर निर्भर करता है। कई मशीनों में खालिस्तान का उपयोग करके घर्षण कम किया जाता है तो बॉल बियरिंग। प्रश्न दूसरा, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। निम्न में से किस में घर्षण बल घटता है? तो डी ऑप्शन। कैरम बोर्ड पर जब हम पाउडर लगाते हैं तो घर्षण बल घटता है। दूसरा है, माचिस की डिब्बी को साइड से खुरदरा क्यों बनाया जाता है? उसका घर्षण बढ़ाने के लिए, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तीसरा, स्नेहक का उपयोग मशीनों की दक्षता बढ़ाने के लिए किया जाता है क्योंकि यह घर्षण को कम कर देता है। प्रश्न चौथा, जब पंखा पुराना हो जाता है तो चलते चलते वे जोर जोर से आवाज़ करने लगता है। ऐसे में हम मिस्त्री को दिखाते हैं तो वह पंखे में तेल डालता है क्यों? घर्षण बल कम करने के लिए। पांचवा, बूझो अपने घर जाना चाहता है, उसके सामने 4 रास्ते हैं। रास्ता 1 चिकनी मिट्टी का, दूसरा रास्ता है फर्श संगमरमर का, तीसरा है गिट्टी का, चौथा बर्फ का। गिट्टी का। तो वह कौन सा रास्ता चुनेगा? मतलब किस रास्ते पर बूझो के फिसलने की संभावना कम है तो उसे किस रास्ते से घर जाना चाहिए? तो सी ऑप्शन सही का गिट्टी का रास्ता इसके लिए सही होगा, इसलिए उसको गिट्टी के रास्ते से घर जाना चाहिए। आ जाते हैं अगले प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो उत्तर, घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक, पहला परस्पर स्पर्श कर रहे तलों की प्रकृति, दूसरा स्पर्श करने का क्षेत्रफल, तीसरा सामान्य बल जिससे एक दूसरे को दबाते हैं। प्रश्न दूसरा, माचिस के बॉक्स की खुरदुरी सतह पर रगड़ने पर माचिस की तिली में आग क्यों लग जाती है? तो माचिस की सतह पर फास्फोरस युक्त मिश्रण होता है जहां तिली रगड़ने पर चिंगारी उत्पन्न होती है। माचिस की तिली पर फास्फोरस फ्लोराइड युक्त पदार्थ का लेप लगा पदार्थ चढ़ा होने के कारण वह तिली तुरंत उस चिंगार से आग पकड़ लेती है और इस तरह तिली जल उठती है। प्रश्न तीसरा, कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं? उत्तर, कैरम बोर्ड की गोटियों के घर्षण बल को कम करने के लिए कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर का छिड़काव किया जाता है जिससे आपको गोटियां शॉट लगाने पर आसानी से कैरम बोर्ड पर फिसल सकें। प्रश्न चौथा, समझाइए कि एक मोटर मैकेनिक मशीन चलने वाले पुर्जों के बीच ग्रीस या तेल का उपयोग क्यों करता है? तो उत्तर, साइकिल तथा मोटर के मैकेनिक इन मशीनों के गतिशील भागों के बीच ग्रीस लगाते हैं क्योंकि इनमें घर्षण को कम किया जा सके। जब तेल ग्रीस को किसी मशीन के गतिशील पुर्जों के बीच लगाते हैं तो वहाँ इनकी एक पतली परत बन जाती है तथा गतिशील पृष्ठ सीधे एक दूसरे को रगड़ नहीं पाते हैं। फिर आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 5वां, खिलाड़ियों के जूते की तली एवं वाहनों के टायरों को खांचदार क्यों बनाया जाता है? तो उत्तर, खिलाड़ियों की जूती की तली और वाहनों के टायरों को खांचदार इसलिए बनाया जाता है क्योंकि वह घर्षण को बनाए रखने में मदद करता है जिससे बार बार खेल का अभ्यास करने से जूते घिसे नहीं और खेल के दौरान खिलाड़ी फिसले नहीं।
फिर है हवाई जहाज़ की आकृति पक्षी की आकृति के समान क्यों बनाई जाती है? उत्तर वायुयान की आकृति पक्षी के समान बनाई जाती है क्योंकि उस पर लगने वाले वायु का कम घर्षण बल लगे। पक्षी के शरीर की संरचना इस प्रकार होती है कि उसकी आगे निकली चोंच नुकीली होती है तथा सिर गोल होता है। उसे उड़ने में आसानी होती है। उस पर वायु का कम दबाव पड़ता है और कम वायु का कम घर्षण बल लगता है। फिर है प्रश्न 7वां, विरामावस्था में किसी बॉक्स को गतिशील करना अथवा किसी गतिशील बॉक्स को उसी दिशा में सरकाना उपरोक्त दोनों कार्यों में से कौन सा आसान है? उत्तर विरामावस्था में किसी बॉक्स को गतिशील करने की अपेक्षा किसी गतिशील बॉक्स को उसी दिशा में सरकाना सरल होता है, क्योंकि जब बॉक्स सरकना आरंभ कर देता है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदु को इतना समय नहीं मिल पाता कि वे फर्श के संपर्क बिंदु में धंस सके। अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण में कुछ कम हो जाता है। 8वां है स्नेहक किसे कहते हैं तथा इसका उपयोग क्यों किया जाता है? तो उत्तर घर्षण कम करने वाले पदार्थ को स्नेहक कहते हैं। उदाहरण तेल, ग्रेफाइट, ग्रीस। उपयोग कुछ मशीन में स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग करते हैं। मैकेनिक मशीन में गतिशील भागों के बीच ग्रीस का उपयोग करते हैं। फिर है प्रश्न 9वां, कारण लिखिए। पहिए घर्षण कम कर देते हैं। दिए गए कथन को क्रियाकलाप द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर बेलनाकार आकृति की कुछ पेंसिल लीजिए, इन्हें मेज पर एक दूसरे के समानांतर रखिए, ऊपर कोई मोटी पुस्तक रखिए और पुस्तक को ढकीलिए। आप यह पाएंगे कि पुस्तक के गतिशील होने पर पेंसिल खिसकती हैं। पेंसिल की इस प्रक्रिया को लौटने की गति कहते हैं। क्या आप यह अनुभव करते हैं कि पुस्तक को सरकाने की तुलना में इस प्रकार गतिशील कराने से घर्षण कम हो गया? यह क्रियाकलाप यह सिद्ध करता है कि पहिए घर्षण कम कर देते हैं। फिर है प्रश्न दूसरा, सर्दियों में अक्सर लोग हाथ रगड़ते हैं, क्यों? घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। कुछ मिनट तक अपनी हथेली को तेजी से एक दूसरे के साथ लगाने पर हमें गर्मी का अनुभव होता है, इसलिए अक्सर सर्दियों में लोग हाथ रगड़ते हैं। कमानी द्वारा द्वार तुला क्या है? उत्तर कमानीदार तुला वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। इसमें एक कुंडली कमानी होती है जिसमें बल लगाने पर प्रसार हो जाता है और कमानी किस प्रकार की माप उसके आंशिक पैमाने पर चलने वाले संकेतक द्वारा की जाती है। पैमाने के पाठ युक्त द्वारा बल का परिणाम प्राप्त होता है। प्रश्न 10वां, घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य भी, इस वाक्य को उदाहरण से समझाइए। उत्तर घर्षण मित्र है। घर्षण अनिवार्य है क्योंकि यदि घर्षण ना हो तो लिखना नामुमकिन है। यदि घर्षण ना हो तो चलना नामुमकिन है। यदि घर्षण ना हो तो भवन निर्माण नहीं हो सकता। यदि घर्षण ना हो तो गतिमान वस्तु को रोकना असंभव है। प्रोजेक्ट 1 है यहाँ पे आपका, दैनिक जीवन से संबंधित घर्षण के उदाहरणों को निम्न तालिका में भरिए। तो ऐसे उदाहरण जिनमें घर्षण को बढ़ाया जाता है, ऐसे उदाहरण जिनमें घर्षण को घटाया जाता है। पहला, घर्षण में बढ़ाने के लिए देख लेते हैं। गाड़ी के टायर की विशिष्ट डिजाइन, जूते के तलों को खांचेदार बनाकर, किसी पृष्ठ को खुरदरा बनाकर, सड़क पर गिट्टी बिछाना, किसी पृष्ठीय सतह पर खांचे बनाकर। अब ऐसे उदाहरण देखते हैं जिनमें घर्षण को घटाया जाता है। कैरम बोर्ड पर पाउडर डालकर, मशीनों में स्नेहक कर इस्तेमाल कर, पृष्ठों पर पॉलिश करना, फर्श का चिकना होना, पंखा में बॉल बियरिंग का उपयोग। यदि घर्षण समाप्त हो जाए, अगला क्वेश्चन है, तो इससे जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा? ऐसी 10 परिस्थितियां लिखिए। पहला है व्यक्ति एवं वाहन चल नहीं पाएंगे। दूसरा, पृथ्वी की सभी वस्तुओं का भार कम हो जाएगा। तीसरा, पेंसिल और कागज के बीच कार्य नहीं होगा। चौथा, मशीन के चक्के घूमना बंद कर देंगे। पांचवा, माचिस की तिली को नहीं जला पाएंगे। प्रश्न दूसरा, अपनी रुचि के कोई 5 खेलों के नाम लिखिए जिनमें घर्षण बल कार्य करता है। पहला, साइकिल दौड़। दूसरा, दौड़ लगाना। तीसरा, तैराकी। चौथा, कबड्डी एंड 5वां, क्रिकेट। अपनी प्रोजेक्ट फाइल में विभिन्न वाहनों के टायरों के चित्र चिपकाइए। तो प्रोजेक्ट फाइल में आप क्या करेंगे, विभिन्न जो वाहन होते हैं कहीं जैसे कि स्कूटी वगैरह, कार, बिच्छू मशीन और जितने भी ट्रैक्टर वगैरह हैं, सबके टायर का आप एक चित्र निकलवा के उन्हें अपनी जो प्रोजेक्ट फाइल है उसमें वहाँ पे लगाएंगे। जैसे कि ये चित्र निकला हुआ है, इस प्रकार चित्र निकलवा कर आप लगा सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस हैं आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।